तो जो लोग शायद ये इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो उनके लिए उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, ना सिर्फ लिमिटिंग बिलीव्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, चाहे आपके करियर में, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपके पैशन में, चाहे आपके पर्पस में। और बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग मी मैनिफेस्ट किया इससे, और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट किया। इट इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर मैनिफेस्टेशन। रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबको एक डिज़ायर होनी चाहिए, लेकिन पहले ये भी समझो कि तुम अब इमोशनली हील होना चाहते हो, स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए है। आप मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हो, इस चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ तुम्हें इंटीग्रेट करनी है अपनी जो मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स हैं, जो भी तुम कर रहे हो, फिर अब ये सारे काम करेंगे। अब इनमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा वाला है, ये बहुत बुरा वाला है, ये सब काम करेंगे। एक बार तुम्हारा माइंड मान ले कि ये पॉसिबल है। बचपन में कब कहा था किसी ने ऐसा कि ऐसे होता है? वो तो उसने कहा था ना, दैट डजंट मीन कि वो सच था। कैंसिल। अच्छा, ऐसा कब हुआ था? वो तो तब हुआ था ना। दैट डजंट मीन कि वो आज भी सच है। कैंसिल। ऐसा क्यों हुआ था? वो तो यूं हुआ था ना क्योंकि वो रीजन था। दैट डजंट मीन कि आज भी हो सकता है, आज तो वो रीजन ही नहीं है। कैंसिल। क्या आपने भी अपने आप से कभी ये सवाल पूछा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं करता? ठीक, आप बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिनको यूज़ करके लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, बट आपको नहीं मिल रहा। तो क्या रीज़न है? ऐसा नहीं है कि आप सर्विस लेवल पे काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप टूल्स और टेक्निक्स गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, बट एक्चुअली में ये आपके बरेड कुछ बिलीव्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, जो डीप रूटेड बिलीव्स हैं, वो चेंज नहीं हो पा रही। वो जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो चेंज नहीं हो पा रहे, और वो हैं जो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको होने से रोक रहे हैं। वो अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, एक पैरेलल यूनिवर्स में, ठीक, तो उसको आप आज में भी क्रिएट कर सकते हो। बट क्योंकि ये आपके लिमिटिंग बिलीफ और बिलीफ से ही, इसी बिलीफ से आप मैनिफेस्ट करोगे, और इसी बिलीफ से अगर नहीं हो रहा है तो वो भी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। ठीक है, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about how to release limiting beliefs for manifestation. This is beyond law of attraction and visualization. बात करेंगे इस सब के बारे में, but उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're stuck somewhere, आप कुछ समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो मैनिफेस्टेशन होती हैं, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी डिज़ायर्स, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर लिया आपने, नहीं। ये एक्चुअली में इससे पहले का काम जो है, दैट इज़ अबाउट क्लियरिंग द इमोशनल एंड सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, जो आज जो आपकी लाइफ में है उसको क्रिएट उसने कर रखा है। तो आप सोच लो वो अच्छा है या नहीं है, और आप जो चाहते हो उसमें भी आपका सबकॉन्शियस ही हेल्प करेगा। बट उससे पहले जो एक बिलीफ बना हुआ है उसको हमें हटाना है और एक नए बिलीफ की एंट्री करानी है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो हाइप बनी हुई है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को लेके, उसके पीछे का जो काम है जिससे एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन होती है, एंड दैट इज रूट तक जाना, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको समझना, उनको हटाना, और उसके बाद वो जैसे चैनल्स खुल जाते हैं ना, जैसे डोर्स ओपन हो जाते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशंस आपके पास आने लगती हैं, ठीक। और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ यही नहीं समझोगे कि आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स या जो लिमिटिंग ब्लॉक्स हैं उसको कैसे समझें, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको रिलीज भी कैसे करना है, वो सारी बात भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो
लेट्स गेट रियल, क्या क्या काम कर चुके हैं आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिचुअल्स में, बताइए मुझे। कौन कौन सी टेक्निक्स, 555, 369, मून रिचुअल्स, राइट, वाटर रिचुअल्स, ठीक, विजन बोर्ड, एफर्मेशंस, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये जर्नल वो जर्नल, और इसके अलावा भी न जाने क्या क्या। और तब भी शायद आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी आ नहीं है, जो आप चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है, और इस चीज़ को शायद महीने या साल हो चुके हैं। और लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा? एक्चुअली में आपके लिए भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो बिलीव भीतर बने हुए हैं वो उसी चीज़ को क्रिएट कर रहा है, तो वो सेम रिजल्ट्स दे रहा होगा आपको। और अगर आप अपने रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपने बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड का उस चीज़ पे बिलीव नहीं होगा। सो अगर सपोज मेरे माइंड में ये प्रोग्रामिंग है कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छा कंटेंट दे रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, और ये लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोगों तक जा रहा है, और बहुत लोगों की लाइफ्स इससे इम्पैक्ट हो रही हैं, उनकी बेटरमेंट हो रही है, वो इमोशनली हील हो रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा ये बिलीफ है, ठीक, तो ये चीज़ होगी मेरे लिए, ठीक है। ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ये वीडियोस लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर मैं खुद में ये बिलीव कर रही हूँ, और ये आज से नहीं है, ये सालों से बना हुआ है, ठीक है। और यही अगर किसी का कोई नेगेटिव बिलीव हो किसी भी चीज़ को लेके, मेरी लाइफ में ये चीज़ ऐसे 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 होती है, और अगर वो मैनिफेस्टेशन उसके ऑपोजिट की लगा रहा है, ठीक, पर अगर वो मान ये चीज़ रहा है, तुम ये सोचा करो तुम पूरा दिन किस एनर्जी में रहते हो, क्योंकि जो तुम चाहते हो उसकी एनर्जी बहुत हाई है। और सपोज तुमने मॉर्निंग में एक अपनी रिचुअल किया, कोई भी रिचुअल तुम्हारा, सपोज जर्नलिंग रिचुअल है, ठीक है, कि मैं ये अपनी एफर्मेशंस लिख रही हूँ, मैं अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, ठीक, ये तुम्हारा रिचुअल है, तुमने लिख लिया बहुत अच्छे से, और पूरा दिन तुम किस इमोशनल फ्रीक्वेंसी में रहे, क्योंकि वो जो तुमने लिखा है वो चीज़ जब होगी तब तुम बहुत खुश होगे, बहुत जॉयफुल होगे, बहुत एनर्जेटिक होगे, वाइब्रेंट होगे, हैप्पी होगे, ब्लिसफुल होगे। बट पूरा दिन तुम कैसी एनर्जी में हो, क्योंकि यही एनर्जी तुम्हारी फ्यूचर की एनर्जी क्रिएट करने वाली है। तो क्या आप आज उस एनर्जी में उस चीज़ को जी पा रहे हैं जो आप कल होना चाहते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ तो हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और हमेशा की तरह, क्योंकि टॉपिक यहाँ पे मैं लिमिटिंग बिलीव्स लेके चली हूँ, ठीक है। एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सब मैं बहुत समझा चुकी हूँ, बट क्योंकि आई नो माई सेल्फ, तो मैं सारी ही चीज़ें यहाँ पे बता के चलूँगी आपको, ठीक है। तो जो लोग शायद ये इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो उनके लिए उनके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, ना सिर्फ लिमिटिंग बिलीव्स, ठीक है। तो हम जो चाहते हैं, सपोज मैं एक फिट बॉडी चाहती हूँ, सपोज जब मेरी फिट बॉडी होगी तो मेरी एनर्जी कैसी होगी, मैं बहुत वाइब्रेंट होंगी, बहुत एनर्जेटिक होंगी, एकदम हेल्दी फील करूँगी, हैप्पी फील करूँगी, लाइट फील करूँगी। और अगर मैं बहुत ही एनर्जेटिक होंगी, और अगर मैं आज बहुत ही लेजी सा रहती हूँ, तो क्या ये एनर्जी इस वाले मेरे वर्जन को क्रिएट करने में हेल्पफुल है? नहीं है। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। जिस फ्रीक्वेंसी में आप रह रहे हो वही फ्रीक्वेंसी आपकी आने वाले फ्यूचर में, वो फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आप सैड मोड में हो तो सैड मोड वाली सिचुएशंस क्रिएट होंगी इन डिफरेंट फॉर्म एंड शेप। ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, चाहे आपके करियर में, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपके पैशन में, चाहे आपके पर्पस में, किसी भी चीज़ में, आपकी हेल्थ में, मनी में, करियर में, अबंडेंस में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आप जिस फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ आप क्रिएट करेंगे। सो बी वेरी कॉन्शियस कि आपके स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम पे क्या है। 11/11, थैंक यू, ठीक है।
एक ये तो एक चीज़ हो गई, पर दूसरी चीज़ जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड किस तरह की प्रोग्रामिंग से भरा हुआ है, किस तरह के बिलीव्स हैं उसको। सपोज आप एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बट रिलेशनशिप्स को लेके आपके माइंड में आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है। आपने अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को देखा है, आपका उसको लेके क्या एक्सपीरियंस है। अपने आसपास अपने रिलेटिव्स के रिलेशनशिप्स को देखा होगा, उसको लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसको लेके उससे आपकी क्या प्रोग्रामिंग बनी है। एक हस्बैंड कैसा होता है, एक वाइफ कैसी होती है, मैरिज कैसी होती है, ठीक है ना। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये ही आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो सोचो, आज के टाइम पे आपका जैसा पार्टनर है, ठीक, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, डजंट मैटर, पर जो पार्टनर है आपका, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको अपने जो आपने रिलेशनशिप्स अपने बचपन में देखे होंगे वहाँ से मिलेंगी, स्पेशली अपने पेरेंट्स के। तो लड़कियाँ देखें जो उनके लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर है, उनके फादर कैसे थे, और लड़के देखें अगर जो लड़की है उनकी लाइफ में उनकी मदर कैसी थी, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी है और आपने उसे क्रिएट भी किया है आगे, ठीक है। आप जो क्रिएट करना चाह रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड को बिलीव हो कि हाँ ये चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। हम एक प्रैक्टिस कराते हैं जब मैं कोर्स लेती हूँ लोगों का, और 3rd मंथ में हम मैनिफेस्टेशन और ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं। तो उसमें हम करवाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, जैसे कि मेरा फेवरेट चीज़ें क्या है मेरी, वो मेरे माइंड को बिल्कुल पता होंगी। बट जो मेरी डिज़ायर है, जो कि मेरी आज की रियलिटी से बहुत अलग होगी, बहुत ऊपर उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको मेरा सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा, ठीक है ना। तो उसको, उस डिज़ायर को मुझे अपनी ये जो मेरे ऑलरेडी फेवरेट चीज़ें हैं उन सबसे लिंक करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है वो सीखते हैं हम। और बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग मी मैनिफेस्ट किया है इससे, और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट किया। इट इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो हम अपने न्यूरो साइंस है ये, हम उस पर काम करते हैं। आप कितना ही लिखते रहो, कुछ ही करते रहो, पहले ये समझो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ है क्या। अगर तुम ये मानते हो कि मुझे रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबको एक डिज़ायर होनी चाहिए, लेकिन पहले ये भी समझो कि तुम लव के बारे में, मैरिज के बारे में, कमिटमेंट के बारे में क्या सोचते हो। अपने आसपास तुम लोगों को एक अच्छे रिलेशनशिप में देख के खुश होते हो कि नहीं होते हो, या जेलसी आती है तुम्हें। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहती हूँ, तो मेरा फाइनेंसिस को लेके मेरे क्या सबकॉन्शियस माइंड में मेरे क्या बिलीव्स हैं। क्या मैं पैसा खर्च करने में दिलचस्पी रखती हूँ, या मैं सिर्फ पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने में। क्या मुझे लगता है कि पैसा तो बहुत इजीली आ जाता है, और वाइस वर्सा। क्या मुझे लगता है कि पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, पैसा बहुत जगह से, बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अच्छी तरह से मेरी लाइफ में आता है, और वाइस वर्सा। मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना होगा, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उस टॉपिक, उस एरिया को लेके आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, एंड बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मैं तो पैसे के बारे में ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हमने तो बचपन में यही सुना है ना कि ये इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बिलीव्स हैं उस चीज़ को लेके। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में होता है यार कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमें जॉब ही करनी है, क्योंकि हमने अपने बड़ों से वही सुना होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं बिजनेस नहीं करना, जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो वो इंसान बिजनेस कैसे कर पाएगा, वो कोशिश भी कर लेगा तब भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा उसमें।
ठीक। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है, पहले उस प्रोग्रामिंग को समझो। और क्योंकि आप अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद यही रीज़न होगा कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। दैट मीन्स अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपके कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। जिस दिन आप अपने आप को ये बिलीव दे दोगे, अपने माइंड को, कि ये चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए, मैं इतने रुपए कमाना चाहता हूँ मंथ में, मैं इस दिन ये चीज़ करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप पॉसिबल है। जिस दिन आप ये मैसेज बहुत फेथ के साथ, क्लैरिटी के साथ दे दोगे अपने आप को, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, बहुत वीडियोस हैं मेरे चैनल पे इन सब चीज़ों के ऊपर। क्लैरिटी कैसे देनी है, अपनी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है। इस चैनल पे हो, इस वीडियो पे हो, तो जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना इस चैनल पे। इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको अपनी लाइफ के लिए अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अगर इमोशनल बैगेज है उसके लिए भी सीरीज़ है, मैनिफेस्टेशंस चाहते हो उसके लिए भी सीरीज़ है, और ऐसे ऐसे टूल्स जो आपने शायद कहीं पे ना सुने हो वो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। इट्स ऑल फ्री। बट बात ये है कि हम उस चीज़ के लिए टाइम निकालें, हम उस पर काम करें कंसिस्टेंसी के साथ, या हम सिर्फ सुन के निकल जाएं। या शायद हम सुने भी ना, हम और रील्स देख लें, बहुत सारी हैं देखने के लिए, जो हमें कहीं से भी कुछ भी हेल्प नहीं कर रही हैं, जिनसे हमारा कोई भला नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें वो देखना है, हमें वो चीज़ नहीं देखनी है जो हमारी लाइफ को एक बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। हमें उस पर काम नहीं करना है ना। एंड दैट्स ओके। ये भी तो हमारा एक सबकॉन्शियस ही है ना, जो चलवा रहा है तुम्हें कि नहीं यार, रील ही तो देख रहे थे पिछले 4 साल से, जब से कोविड आया है, और रील ही देखो। सो ये आपकी गलती नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग है। बट हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने आप को रोज़ ये इंटेंशन दे सकते हो कि मुझे आज कुछ अच्छा देखना सुनना है। वो टाइम गए जब हम स्कूल की एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन पे के ऊपर जिएंगे नहीं। अब बहुत कुछ, आप क्या चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी हेल्थ अच्छा करना चाहते हो, आप योगा सीखना चाहते हो, आप न्यूट्रिशन सीखना चाहते हो, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। आप इमोशनली हील होना चाहते हो, स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए है। आप मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हो, इस चैनल पे बहुत इंफॉर्मेशन है। बट चाहना है, फर्स्ट थिंग इज द चॉइस। यू हैव टू चूज व्हाट यू आर चूजिंग। इट इज ऑलवेज अ डिसीजन। ठीक है, कि आप इस पल में क्या डिसाइड कर रहे हो अपने लिए, कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा सीखना है, या मुझे लगे रहना है उसी जिसमें 95-97% दुनिया लगी हुई है, मैं भी उसी में जाऊं, या मुझे सिर्फ टॉप 2%, टॉप 1% में जाना है और कुछ अलग एक क्रिएट करनी है अपनी लाइफ। मुझे सर्वाइवर मोड से क्रिएटर मोड में जाना है, 3D to 5D जाना है। ठीक है। जैसे ही आप चीज़ें कुछ अलग करनी शुरू करोगे, यूनिवर्स आपने वो कहना, आपने एक ज़रा सा यूं हाथ उठाया, वो पूरा आपको उठा देगा, पूरा आपको खींच के उस जगह खड़ा कर देगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ के सामने, उन लोगों के सामने। पर आप एक्शन पहला तो लो, पहली चीज़ तो करो ना। ठीक है, क्या कह रही थी मैं? ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स होते क्या हैं। ठीक, लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं? बचपन से जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई, जहाँ पे हम ये सुनते आ रहे थे, किसी भी चीज़ को लेके, मनी को लेके हमने क्या सुना
रिलेशनशिप्स को लेके क्या सुना, लव को लेके क्या सुना, ठीक है, हमें कैसा दिखना चाहिए, हमें क्या करना है लाइफ में, उसको लेके क्या सुना, और उसके बेसिस पे हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग चली गई और हमें लगा लाइफ ऐसे ही जाती है। और वो जो प्रोग्राम है वो अब अडल्टहुड में आपकी लाइफ क्रिएट कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि आप अपने पार्टनर्स और अपने पेरेंट्स के बीच में सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। अगर आपका वहाँ बिलीफ बना होगा तो, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें ये समझना है कि ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, अगर ये ही रहे तो मैं जो चाह रही हूँ, जो मेरी डिज़ायर है, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, वो तो होने से रहा इस वाले लिमिटिंग बिलीफ के साथ। जैसे कि मैंने मनी का बताया कि अगर मैं ये समझता हूँ, अगर मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ और एक तरफ मेरे दिमाग में है कि यार ये तो इतना ईजी तो है नहीं, इतना कहाँ कमा पाते हैं, तो आप कभी नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना। बट अगर आपने अपने बिलीफ को चेंज कर लिया, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो बिलीफ बना हुआ था वो सालों का है। सपोज आप अपने 30s में हो इस टाइम पे, या 20s में हो, तो ये कम से कम कितने सालों का बिलीफ है, हर रोज़ का, रोज़मर्रा का, हर मोमेंट का। और आप कहो कि यार मैंने तो पिछले 3 हफ्ते से मैं ये जर्नलिंग कर रही हूँ, या मैं ये चीज़, ये रिचुअल कर रही हूँ, वो रिचुअल कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। तो आप बैलेंस देखो ना, ये जो पहले वाला ये यहाँ है और आपका वाला मेरे ख्याल में इससे भी नीचे, पता नहीं कहाँ। तो आपको काम कर करके, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है तो एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स चाहिए, 90 डेज लगते हैं। और फिर आपकी बॉडी को उसकी आदत, आपके माइंड को उस चीज़ की आदत हो जाती है, वो उसमें बिलीव करने लगता है। जैसे कि शुरू में जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो आएगा कि नहीं करनी है यार, पर जैसे जैसे करना शुरू करोगे आपके माइंड को प्रोग्रामिंग मिलेगी कि हाँ ये चीज़ तो करनी है मुझे, क्योंकि रोज़ तो कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो हम उसे ट्रेन करना होता है, ठीक है। सो इस तरह के अलग अलग लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। मनी इज़ हार्ड टू अर्न, प्यार करते हैं तो दर्द तो होता ही है ना। मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर सकती, सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल्स तो चाहिए ही। तो ऐसे क्या क्या हैं आपके। सपोज आप सक्सेसफुल होना चाह रहे होगे और अगर किसी का बिलीव ये है कि सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, तो आप स्ट्रगल ही मैनिफेस्ट कर रहे होगे, ना कि सक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़, जैसे मैंने कहा, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप ये समझो कि आपका लिमिटिंग बिलीव क्या है, ठीक। आइडेंटिफाई करो सबसे पहले, तो लिखो मनी, ऊपर टॉपिक डालो एक मनी, इसको लेके आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं। लव को लेके, मैरिज को लेके, ठीक है, अबंडेंस को लेके, हेल्थ को लेके, सक्सेस को लेके, करियर को लेके। सो आप ये जो बिलीव्स हैं और ये जो प्रोग्रामिंग हुई है हमारी, इसको हम सिर्फ पॉजिटिव सोच के या लिख के उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम उसको नहीं दबा सकते कि हमने आज से हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, नहीं। वो बिलीव ही है जो आपका रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने माइंड को एक नई प्रोग्रामिंग देनी होगी। वो प्रोग्रामिंग हम कैसे देंगे, हम उसे एक नया वर्जन दिखाएंगे अपना, कुछ नई विजुअलाइजेशंस देंगे, ठीक। अब जो हमारा माइंड है, आप कहोगे वो सच तो है नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये विजुलाइज करो एक अच्छी रिलेशनशिप, तो आप कहोगे मेरा माइंड कैसे मानेगा, ये तो हो ही नहीं रहा। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके माइंड को पता ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस टाइम पे मैं बैठी हूँ और यहाँ एसी चल रहा है, ठीक है, पर अगर मैं अपने आप से बोलना शुरू कर दूँ कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो धीरे धीरे मेरी बॉडी में मुझे गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि मैं अपने माइंड को वो कमांड दे रही हूँ और उसे नहीं पता है कि बाहर एसी चल रहा है। वो मेरी बात को मानेगा, जैसा मैं फील करूँगी उसको मानेगा, ठीक। अगर मैं आपसे अभी इस वक्त बोलूँ कि आप बैठे हो और आपके हाथ में आके एक बहुत ही तेज़ तर्रार चीज़ लगी है, आँख बंद करो, आँख बंद करो और इमेजिन करो एकदम से तुम्हारे आगे बहुत तेज़ कुछ चीज़ लगी,
तुम्हारे पेट में। फील हुआ? राइट मुझे भी फील हुआ। कुछ भी अपनी फेवरेट चीज़ सोचो खाने के बारे में, आंख बंद करो और एकदम सोचो जैसे रसगुल्ला है या कुछ है, और एकदम तुम उसको मुंह में लेके गए और तुमने फर्स्ट बाइट ली है। टेस्ट आया? अच्छा, अब एकदम बहुत खट्टी सी चीज़ सोचो, एकदम नींबू जैसे किसी ने काट के तुम्हारे मुंह में रख दिया हो और एकदम तुम्हें उसको च्यू करना है। हुआ? सो इट्स तुम्हारे माइंड को पता ही नहीं है सच क्या है। मैं बोल रही हूँ, उसके पास जा रहा है, अच्छा नींबू, अब उसे पता है नींबू में कैसा टेस्ट आता है। अच्छा रसगुल्ला, उसको पता है रसगुल्ले में कैसा टेस्ट आता है, तो मुझे वो फील कराएगा, वो वैसा क्रिएट करेगा। सिमिलरली तुम्हें अपने आप को विजुअलाइजेशन देनी है जो तुम चाहते हो, ठीक है? और जो तुम चाह रहे हो, तुम जब उस चीज़ को रोज 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 विजुअलाइज करोगे, सोचोगे, तो तुम्हारा माइंड सोचने लग जाएगा हाँ यार ये तो सच है। इसके साथ तुम्हें इंटीग्रेट करनी है अपनी जो मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स हैं, जो भी तुम कर रहे हो, फिर अब ये सारे काम करेंगे। अब इनमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा वाला है, ये बहुत बुरा वाला है, ये सब काम करेंगे। एक बार तुम्हारा माइंड मान ले कि ये पॉसिबल है, तो ये सब काम करेगा तुम्हारे लिए, एक दिन में भी काम कर सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? सो क्या करते हैं, पहली चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि रूट क्या है हमारे लिमिटिंग बिलीफ का, ठीक है? तो आपको अपनी 3 डिजायर्स लिखो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच मनी पर मंथ, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू दिस प्लेस, जो भी, जस्ट 3 डिजायर्स लिखिए। और उसके बाद आई एम श्योर आपने लिख ली होंगी, आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अपने आप से पूछना है कि ये 3 चीज़ें अभी तक हुई क्यों नहीं है, एक एक के बारे में। अच्छा चलो, ट्रैवल करना चाहते हो आप यहाँ पे, हुआ क्यों नहीं है? सो 3 चीज़ें, फर्स्ट 3 रीजंस क्या आएंगे आपके पास। जो ये रीजंस आएंगे ये क्यों होगा, ठीक है? ये क्यूज होंगे कि आपके क्या लिमिटिंग बिलीफ हो सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे कि अगर हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे तो कोई ये सोचेगा नहीं यार, आई एम टू ओल्ड, इट्स टू लेट, है ना? कहाँ ही जा पाता हूँ मैं, हर बार प्लान करता हूँ, कहाँ हो पाता है, आई ऑलवेज गेट दिस। अगर कोई अपने करियर की बात कर रहा है तो ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ रही। तो 3 डिज़ायर्स लिखनी है, और वो क्यों नहीं हुई अभी तक, तो पहले 3 रीज़न, 3-4 रीज़न जो भी आते हैं, 5 भी आ सकते हैं, जो भी रीज़न आ रहा है वो लिखो। तो वो कहीं ना कहीं क्यों होगा कि आपका लिमिटिंग बिलीफ है क्या, रूट कॉज क्या है उसका, ठीक है? ये जो आपके आंसर्स है ना, दे आर गोल्ड, ठीक है? क्योंकि इसमें से सच कुछ भी नहीं है, ये सारी प्रोग्रामिंग है। और अगर ये एक प्रोग्रामिंग है तो इसको रीप्रोग्राम भी करा जा सकता है। दैट्स द गुड न्यूज, समझ रहे हो? अगर आप ये बोल रहे हो, सपोज कोई 50 की एज है उसकी और वो कहीं ट्रैवल करना चाहती हैं या चाहते हैं, एंड वो अपने आप से बोल रहे हैं आई एम टू ओल्ड यार, ठीक? तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो 50 में बहुत ज़्यादा अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल हेल्दी नहीं रखा है, और ऐसे भी हैं जो 50 के बाद भी बहुत फिट हो गए हैं। सो एज इज जस्ट द नंबर, है ना? तो इसमें से सच कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में है कि 50 इज टू ओल्ड। नहीं, कुछ लोग 25 की साल में, 25 की एज में भी, स्पेशली आज कल की जनरेशन जो है वो तो 25 में भी ओल्ड हो रही है, और हमसे पहले वाली वो लोग तो 70 तक जवान रहे थे। सो ये सब कुछ जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ये प्रोग्रामिंग है, ये लिमिटिंग बिलीफ है, आपके बचपन से चले आ रहे हैं, सच नहीं है ये। और अगर ये एक बिलीफ है, ये अगर एक प्रोग्रामिंग है, तो हम दूसरा प्रोग्राम भी तो उसको दे सकते हैं ना।
दैट्स अ रिलीफ. ठीक है, इतना काम हो गया. आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा डीप जाते हैं कि ये जो भी आपके पास आंसर्स आए होंगे, अब उनको समझना है कि यार ये चीज़ सबसे पहले मुझसे किसने कही थी, ये बातें किसने बताई थी मुझे, ऐसा मैंने कहाँ फील किया था, ऐसा मैंने क्यों फील किया था, कब फील किया था, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसका. सारे ले आना, सारे सवाल करो अपने आप से. ठीक है, तो पूछना है कि ये जो आंसर्स आए ना, जैसे मैंने बोला योर आंसर्स आर योर गोल्ड, वहीं से आपको मिलेगा. तो अब आपको समझना है कि अच्छा ये ऐसा मैंने कब सोचा था यार, बचपन में कब कहा था किसी ने ऐसा कि ऐसे होता है. वो तो उसने कहा था ना, दैट डजंट मीन कि वो सच था. कैंसिल. अच्छा ऐसा कब हुआ था, वो तो तब हुआ था ना, दैट डजंट मीन कि वो आज भी सच है. कैंसिल. ऐसा क्यों हुआ था, वो तो यूं हुआ था ना क्योंकि वो रीजन था. दैट डजंट मीन कि आज भी हो सकता है, आज तो वो रीजन ही नहीं है. कैंसिल. ऐसा किसके साथ हुआ, अच्छा उसके साथ हुआ था ना, दैट डजंट मीन कि सबके साथ होगा. कैंसिल. ये सारे बिलीफ ऐसे बने हुए हैं, हटाओ इन सबको. इजी लग रहा है? मुझे भी लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारी चीज़ें कैंसिल करने वाली हूँ अभी. ठीक है, समझ आ रहा है? और यहाँ हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम समझ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं उसने कहा था यार, उसकी वजह से मैं ऐसे सोचती आ रही थी आज तक 30 साल की, उसकी ब्लेम गेम मत शुरू करना ना. ठीक है, यहाँ हम समझ रहे हैं. और जैसा मैंने बोला ना कि जैसे भी आपको यहाँ पे मैं कह रही थी कि अच्छा ये तब हुआ था, कैंसिल, तो उस चीज़ की पावर को हटा दो अपने ऊपर से. ठीक है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. अब जब हमें समझ आ रहा है तो जैसा मैंने बोला, हमें ब्लेम नहीं करना किसी को, बस हमें समझना है. ठीक है, अब एक प्रैक्टिस करते हैं EFT. ठीक है, दिस इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. और यहाँ पे ये इसके ऊपर सीरीज है पूरी, डिफरेंट इमोशंस के ऊपर. ये चीज़ हेल्प करती है हमारे जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको रिलीज़ करने में, किसी तरह के नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने में. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें टैप करना होता है, सिंपल. ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि ये कुछ लोगों के लिए नया होगा, बट मैं ऐसा भी सोच रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं जो इसको देख चुके हैं बहुत पहले, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई 7-8 वीडियोज़ निकाले हैं EFT के ऊपर. तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे. तो धीरे धीरे मैं बहुत जल्दी से आपको सारे पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या होते हैं. एक राउंड में आपके साथ करूँगी, उसके बाद मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स बोलूँगी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें टैप करना है, दैट इज दिस इज कॉल्ड कराटे चॉप पॉइंट. नेक्स्ट इज योर आईब्रोज, देन साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, अंडर द नोज, चिन यहाँ पे, कॉलरबोन से जस्ट नीचे, देन साइड ऑफ योर आर्म, सो यहाँ पर ऐसे, एंड देन टॉप ऑफ योर हेड. ठीक है, ये पॉइंट्स हैं. शुरू करते हैं. सो पहले हमारी एक सेटअप स्टेटमेंट होती है, एंड दैट इज, आर यू रेडी? Take a few deep breaths, start tapping. Even though I have carried this belief that, हम कुछ भी belief लेते हैं. Even though I have carried this belief that I am not too good enough, I deeply and completely love and accept myself. Eyebrows, आपको दोनों हाथों से करना है, मैं एक से करूँ. दिस बिलीव दैट आई एम नॉट वर्दी. साइड ऑफ द आई, इट्स बिन विद मी फॉर सो लॉन्ग. अंडर द आई, इट्स केप्ट मी प्लेइंग स्मॉल. अंडर द नोज, इट फील्स लाइक द ट्रुथ. Chin,
but I see now it's just a story. Collarbone, I am ready to let this go. Under the arm, I'm ready to believe something new. Top of the head, I choose to be free from this belief. Again, eyebrows, this belief that I'm not worthy. Side of the eye, it's been with me for so long. Under the eye, it's kept me playing small. Under the nose, it feels like the truth. Chin, but I see now it's just a story. Collarbone, I'm ready to let this go. Under the arm, I'm ready to believe in something new. Top of the head, I choose to be free from this belief. Both hands on your heart and repeat after me. I release the need to hold on to this. I open my mind to new possibilities. And I allow myself to feel worthy, safe, and abundant. I allow myself to feel worthy, safe, and abundant. I am happy, healthy, whole, and complete. I am happy, healthy, whole, and complete. Now take a few deep breaths. अभी हमने रिलीज किया है, अब हम इनवाइट करेंगे. कीप ब्रीदिंग. Eyebrows, I am worthy of my desires. Side of the eye, I am safe. It's safe for me to receive abundance. Under the eye, my past doesn't define what's new. My past doesn't define what's possible now. Under the nose, the universe supports my growth and joy. The universe supports my growth and joy. Chin, I am aligned. Collarbone, I am ready. Arms, I am receiving. Top of the head, I am happy, whole, and complete. I am happy, whole, and complete. All right. Hands on your heart. Few deep breaths. Inhale and exhale from your mouth. One more time. Inhale. Exhale from your mouth. One last time. Inhale and exhale from your mouth. Smiling? If yes, then give me a smiley in the comment box. So याद रखें, manifestation isn't about wishing harder. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर की तरफ फोकस करे रखना और फिर वो नहीं हो रही तो फिर नेगेटिव वाइब्रेशन में जाना, वो कभी भी आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करने देगा आपकी डिज़ायर्स की. ठीक है,
सबसे पहले हमें हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स, जैसे मैंने बताया, उनको रिलीज़ करना है। और ये EFT जो टैपिंग है, ये आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। उस स्क्रिप्ट को आप रोज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यूज़ किया वहाँ पे, इवन दो आई एम फीलिंग आई एम नॉट गुड इनफ। तो आप कुछ भी, जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है, उसको लेके और उसके बाद वो सारी स्टेटमेंट्स, और फिर जो बाद में हमने बोली, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। दिन में अगर आप 6 बार करोगे इसको, EFT को, आप देखोगे एक तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो इतना, जो टॉक्सिसिटी है भीतर हमारे इमोशनल, उसको रिलीज़ करेगा। आप बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही हैप्पी फील करोगे, क्योंकि ये जो हम काम करते हैं इससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में तो हेल्प होगी ही, बाकी आपके लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो रिलीज होंगे। और साथ में इसको इंटीग्रेट करना है किसके साथ, जो आपके मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स हैं। मुझे नहीं पता आप क्या रिचुअल्स यूज़ करते हैं, जो अगर कुछ स्पेशल कर रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या क्या मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स लगा रहे हो, क्या आपकी डिज़ायर है, उसको क्लेम करो नीचे कमेंट में। और अगर आप कुछ और मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखना चाहते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं उनको हटाना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़कर 1-to-1 मेरे साथ काम करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.